भारत की सियासत में तेजी से बदलाव आ रहा है। अब सियासत में खवातीन को काफी अहमियत मिलने लगी है। खवातीन अपना सियासी नजरिया रखती हैं, उनके अपने मसाइल हैं, उनके अपने मुद्दे हैं और जहां तक मुस्लिम खवातीन की बात है तो वो भी सियासी गलियारों में अपना मकाम हासिल करने की कोशिश में लगी हुई हैं। रिपोर्ट देखिए। वक्त बदल रहा है, हालात बदल रहे हैं। पिछले चंद सालों में भारत के इंतखाबात के नतीजों का जायजा लिया जाए तो मालूम होता है कि न सिर्फ शहरी इलाकों में बल्कि देहातों और छोटे कस्बों में भी खवातीन अब घर के मर्दों की मर्जी के बरखिलाफ वोटिंग करती हैं। यानी मुल्क की खवातीन भी अब अपना सियासी नजरिया रखने लगी हैं। इसलिए शायद अब तमाम सियासी जमातें अपने मैनिफेस्टो में खवातीन के लिए अलग से कई पेज मखसूस रखती हैं। औरतों को देखते हुए सियासी लीडरान मुख्तलिफ वादे करते हैं ताकि उन्हें खवातीन का वोट मिल सके। 2019 के लोकसभा इलेक्शन से भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है, जब बीजेपी ने मुस्लिम खवातीन के लिए 3 तलाक और बराबर के हकूक़ जैसे मसाइल पर तवज्जो दी। अब सवाल यह है कि क्या भारत में मुस्लिम खवातीन की सियासत में हिस्सेदारी बढ़ रही है? तो इसका जवाब शायद ना में ही हो, क्योंकि एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में मुस्लिम खवातीन की आबादी 6.9% है, जबकि लोकसभा में इनकी नुमाइंदगी महज 0.7% ही है। लेकिन इस मर्तबा कुछ मुस्लिम खातून के इलेक्शन लड़ने से उम्मीद जरूर जगी है। ऐसा लगता है कि अब भारत की सियासत में मुस्लिम खवातीन की हिस्सेदारी बढ़ने लगी है। खासतौर पर 30 साल की इकरा हसन, जो समाजवादी पार्टी से रुकन असेंबली नाहिद हसन की बहन हैं, हाल ही में लंदन से लौटी हैं। स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज से ग्रेजुएट किया और इस बार वो यूपी के कैराना लोकसभा सीट के लिए बीजेपी के प्रदीप चौधरी के खिलाफ चुनाव लड़ी। ठीक इसी तरह अफजाल अंसारी की बेटी भी चुनावी मैदान में है और ऐसा मालूम होता है कि वो भी इलेक्शन लड़ सकती हैं। दरअसल गाजीपुर से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अफजाल अंसारी ने नॉमिनेशन किया है, लेकिन उनसे पहले उनकी बेटी नुसरत अंसारी ने भी अपना नॉमिनेशन फाइल किया। नुसरत ने यह नॉमिनेशन डमी कैंडिडेट यानी सब्स्टिट्यूट कैंडिडेट के तौर पर किया है। वाज़ेह हो कि समाजवादी पार्टी की तरफ से एबी फॉर्म अफजाल अंसारी और नुसरत अंसारी दोनों को इश्यू किया गया था। देखा जाए तो CAA NRC प्रोटेस्ट के दौरान ख्वातीन की सियासी समझ का अंदाज़ा पूरी दुनिया ने लगाया था। भले ही उम्मीदवार के तौर पर वो सियासी मैदान में न उतरे, लेकिन बैकडोर से वो सियासी लड़ाई में शामिल होती रही हैं। देखना यह है कि अमली तौर पर लोकसभा और राज्यसभा में उनकी तादाद में कब इजाफा होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम TV।